जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को संकट चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। साल 2023 में मार्गशीर्ष माह में आने वाला संकटी चतुर्थी व्रत 30 नवंबर गुरुवार को रखा जाएगा। संकट चौथ का व्रत अखंड सौभाग्य और अपनी संतान की लंबी आयु के लिए किया जाता है। इस व्रत में गणेश भगवान और चौथ माता की पूजा की जाती है। चौथ माता मां गौरा का ही स्वरूप माना जाता है। तो आइए सुनते हैं संकट चौथ व्रत पर सुनी जाने वाली संपूर्ण कथा। कथा को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हो गणेश भगवान की, जय हो चौथ माता की अवश्य लिखना और इस कथा को श्रद्धा पूर्वक अंत तक ध्यान से सुनना और हुंकारे भरते रहना। माता रानी आपके सुहाग और आपके बच्चों की रक्षा करे। गणेश भगवान की जय हो, चौथ माता की जय हो। एक बार पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि अगहन कृष्ण चतुर्थी संकटा कहलाती है, उस दिन किस गणेश की पूजा और किस विधि विधान से करनी चाहिए, मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। तो माँ पार्वती जी की बात सुनकर गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे हिमालय नंदिनी, अगहन मास में आने वाली संकट चौथ का व्रत पूर्वोक्त रीति से गजानन नामक गणेश की पूजा करके करना चाहिए। पूजा अर्चना करने के बाद में व्रत कथा सुननी चाहिए और उसके बाद में सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। दिन भर व्रत रखकर शाम को चंद्रमा उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने व्रत का पारण करना चाहिए। इस व्रत के संबंध में हम आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं, ध्यान पूर्वक सुनना। प्राचीन काल में त्रेता युग में दशरथ नामक एक प्रतापी राजा थे। वे राजा आखेट के प्रिय थे। एक बार अनजाने में उन्होंने श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का आखेट में वध कर दिया। उसका वध अज्ञानता पूर्वक हुआ था, क्योंकि राजा दशरथ बड़े ही न्यायप्रिय और दयालु थे। तालाब में जल की आवाज सुनाई दी तो राजा ने सोचा कि कोई हिरण पानी पी रहा है। तो राजा दशरथ ने तीर चला दिया और वहां पर श्रवण कुमार थे, जो अपने माँ बाप के लिए पानी लेने के लिए तालाब पर आए थे। जब राजा ने उन्हें देखा तो उन्हें बहुत ही दुख हुआ और वह भागकर श्रवण कुमार के पास गई और उनका सर अपनी गोद में रखा। उस समय श्रवण कुमार अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे। तो उन्होंने राजा दशरथ को बताया कि थोड़ी ही दूरी पर मेरे अंधे माँ बाप बैठे हैं, वो प्यास से व्याकुल हैं, तुम उनको ले जाकर जल पिला देना। मैं उन्हें तीर्थों में स्नान करने के लिए लेके जा रहा था। इतना कहते ही श्रवण कुमार की वहां पर मृत्यु हो गई और राजा दशरथ वो जल का घड़ा लेकर चुपचाप उसके माँ बाप के पास गए और पानी डालकर उनको दिया। तो श्रवण कुमार के माँ बाप ने आंखों से अंधे होते हुए ही पहचान लिया कि हमारा बेटा तो नहीं है, तुम कौन हो, हमें सच सच बताओ। तो राजा दशरथ ने हाथ जोड़ते हुए सारी बात उनको बता दी। यह सुनकर श्रवण कुमार के माँ बाप को बहुत ही गुस्सा आया और उसके माँ बाप ने गुस्से में राजा दशरथ को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र शोक में मर रहे हैं, उसी भांति तुम्हारा भी पुत्र शोक में ही मरण होगा। इससे राजा को बहुत चिंता हुई और दुखी होकर घर आ गए। राजा के कोई संतान नहीं थी, तो राजा ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ के फलस्वरूप भगवान श्री हरि विष्णु ने राम रूप में दशरथ के घर अवतार लिया। भगवती लक्ष्मी जानकी के रूप में अवतरित हुई। फिर समय आने पर राम और सीता का विवाह हो गया और कैकेयी के कहने पर राजा दशरथ ने अपने पुत्र राम को 14 सालों तक वनवास का आदेश दे दिया। तो पिता की आज्ञा अनुसार भगवान श्री राम, सीता मैया और लक्ष्मण वन को चले गए, जहां उन्होंने खरदूषण आदि अनेक राक्षसों व राक्षसियों का वध किया। इससे क्रोधित होकर रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी की खोज में भगवान राम ने पंचवटी का त्याग कर दिया और ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव के साथ मैत्री की। उसके पश्चात सीता जी की खोज में हनुमान जी और कई वानर तत्पर हुए। ढूंढते ढूंढते वानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। इन वानरों को देखकर संपाति ने पूछा कि कौन है, इस वन में कैसे आए हो और तुम्हें किसने भेजा है, तुम्हारा यहाँ पर आना किस प्रकार हुआ है। तो संपाति की बात सुनकर वानरों ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन राम जी, सीता और लक्ष्मण जी के साथ दंडक वन में आए हैं। वहां पर राम जी की पत्नी सीता जी का किसी ने अपहरण कर लिया है। हे मित्र, हम तो इस बात को भी नहीं जानते
कि सीता जी का अपहरण किसने किया है और इस वक्त वो कहाँ हैं। तो उनकी बात सुनकर संपाति ने कहा कि तुम सब रामचंद्र के सेवक होने के नाते हमारे मित्र हो। जानकी जी का जिसने हरण किया है और जिस स्थान पर है वह मुझे मालूम है। सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गंवा चुका है। यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर समुद्र है और समुद्र के उस पार राक्षस नगरी है। वहाँ अशोक पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हुई है। रावण द्वारा अपहरण की हुई सीता जी मुझे दिखाई दे रही है। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ कि सभी वानरों में हनुमान जी अत्यंत पराक्रमशाली है, अतः उन्हें वहाँ पर जाना चाहिए। केवल हनुमान जी ही अपने पराक्रम से समुद्र लांघ सकते हैं, अन्य कोई व्यक्ति इस समुद्र को लांघने में समर्थ नहीं है। तो संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि हे संपाति, इस विशाल समुद्र को मैं किस प्रकार से लांघ सकता हूँ? जब हमारे सब वानर उस पार जाने में असमर्थ है तो मैं अकेला ही उस पार कैसे जा सकता हूँ? तो हनुमान जी की बात सुनकर संपाति ने उत्तर दिया कि हे मित्र, आप संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। उस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण भर में पार कर लेंगे। संपाति के आदेश से संकट चतुर्थी के उत्तम व्रत को हनुमान जी ने किया। हे देवी, इस व्रत के प्रभाव से हनुमान जी ने क्षण भर में समुद्र को लांघ लिया। इस लोक में इसके समान सुखदायक कोई दूसरा व्रत नहीं है। श्री कृष्ण के कहे अनुसार महाराज युधिष्ठिर ने भी इस व्रत को किया था। इस व्रत के प्रभाव से क्षण भर में अपने शत्रुओं को जीतकर संपूर्ण राज्य की अधिकारी बन गए थे। अब सुनेंगे संकट चौथ की अगली कथा। इस कथा को हर माह में आने वाली संकट चौथ व्रत में अवश्य सुनना चाहिए। बोलो चौथ माता की जय हो। एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को दे देती, एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकालती और एक जब शाम को चंद्रमा उदय होता तो चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद में उससे व्रत का पारण कर लेती। दोनों माँ बेटे का गुजर बसर अच्छे से हो रहा था। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने के लिए गया। उस दिन ताई ने वैसाखी चौथ का व्रत रखा था। तो उसने ताई से पूछा कि मेरी माँ तो 12 चौथ का व्रत करती है। तो उसकी बात सुनकर ताई बोली कि तेरी माँ तेरी कमाई से तर माल खाने के लिए हर महीने व्रत करती है। अगर तू परदेश चला जाए तो वह एक भी चौथ का व्रत नहीं करेगी। तो अपनी ताई की बात सुनकर उस लड़के को लगा कि ताई तो सच कह रही है, मेरी माँ तो सच में ही मेरी कमाई को यूं ही उड़ा रही है। तो वह गुस्से में घर आया और आकर माँ से कहा कि माँ, मैं परदेश जा रहा हूँ। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, ऐसी क्या बात हो गई? तू मेरा एकमात्र सहारा है, तेरे बिना यहाँ पर मेरा कोई नहीं है, मैं अकेले यहाँ पर कैसे रहूंगी? तो वह बोला कि माँ, तू मेरी कमाई तो खाने पीने में ही उड़ा देती है और बहाने बनाती है कि मेरी सलामती के लिए तू 12 मासी चौथ का व्रत करती है। आज मुझे सब कुछ पता चल गया है, इसीलिए मैं प्रदेश जा रहा हूँ। अब मैं भी देखता हूँ कि तू हर महीने चौथ का व्रत कैसे रखती है। तो यह सुनकर उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। एक बार फिर से उसने समझाकर अपने बेटे को परदेश जाने के लिए मना किया, लेकिन वो तो नहीं माना। तो माँ ने उसे साथ में ले जाने के लिए चौथ माता की आंखें दे दिए और कहा कि बेटा, मुसीबत में ये चौथ माता की आंखें हैं, तेरी रक्षा करेंगे। तो वह चुपचाप अपनी माँ से वो आंखें लेकर रवाना हो गया। चलते चलते रास्ते में एक नदी आई। तो उसने उस नदी में आंखें डालकर कहा कि हे चौथ माता, मेरे लिए यहाँ पर रास्ता बन जाए। तो चौथ माता की कृपा से उस नदी के ऊपर एक बड़ा सारा पुल बन गया, जिसे पार करके वह दूसरे नगर को पहुँच गया। वहाँ जाकर उसने देखा कि एक बूढ़ी माई साथ में तो रो रही है और पुए भी बना रही है। तो उसने पूछा कि बूढ़ी माँ, तुम रो क्यों रही हो? तो बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा, इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास रोजाना भेज देता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसीलिए मैं रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। तो वह बोला
कि हे माता, अगर तुम पुए मुझे खिला दे तो मैं तेरे बेटे की जगह चला जाऊंगा। तो बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पी कर वह सो गया। रात को जब राजा के सैनिक बूढ़ी माई की झोंपड़ी पर आए और आवाज लगाई तो बूढ़ी माई सोचने लगी कि इस पराये पूत को मैं कैसे भेज सकती हूँ। इसकी भी तो माँ होगी। जब पता चलेगा कि मैंने मेरे बेटे के बदले में उसके बेटे को दैत्य के पास भेज दिया तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। वो यही सोच रही थी कि सैनिकों की आवाज से उस लड़के की आंख खुल गई और वह बाहर आ गया। सैनिकों के साथ चला गया और पहाड़ी पर जाकर दैत्य के सामने पहुंचकर चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा कि हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सर कटकर जमीन पर गिर जाए। तो उसके इतना कहते ही चौथ माता की कृपा से दैत्य का सर कट गया। लड़का सकुशल वापिस आ गया। तो यह देखकर राजा को बहुत ही आश्चर्य हुआ। राजा ने उसे खूब सारे उपहार देकर विदा किया। चलते चलते वह दूसरे राजा के नगर में पहुंच गया। इसी राज्य में भी आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। तो सिपाहियों ने उसे देखा तो पकड़ कर ले आए और आवे में चुन दिया। तो लड़के ने आवे के अंदर आंखें डालकर कहा कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत रखती है तो आवा मेरी बलि के बिना ही झट से पक जाए। तो उसके इतना कहते ही आवा तुरंत से पक गया और आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकलने लगे। जैसे ही कुम्हार बर्तन निकालने लगा तो अंदर से लड़का बोला कि बर्तन धीरे धीरे निकालना, कहीं मुझे चोट ना लग जाए। तो जैसे ही ये आवाज कुम्हार ने सुनी तो वह तो दौड़ा दौड़ा राजा के पास आया और कहा कि राजन, आवे के अंदर तो भूत है और आज बर्तन भी झट से पक गए। तो यह सुनकर राजा तुरंत वहां पहुंचे और उस लड़के को बाहर निकलवाया और पूछा कि तुम कौन हो और इस आवे में कैसे आए। तो वह लड़का बोला कि तुम्हारे सैनिकों ने ही मुझे पकड़कर यहाँ आवे के अंदर चुन दिया था। तो राजा ने कहा कि फिर तुम जिंदा कैसे बच गए। तो वह लड़का बोला कि मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती है और व्रत के प्रभाव से ही मैं जिंदा बचा हूँ। तो राजा को विश्वास नहीं हुआ कि चौथ माता के व्रत करने से क्या ऐसा चमत्कार हो सकता है। तो वह लड़का बोला कि हे राजन, आप मेरी कठिन से कठिन परीक्षा ले सकते हो, फिर तो आपको विश्वास हो जाएगा कि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत रखती है और उसी व्रत के प्रभाव से मैं हर मुसीबत से बच जाता हूँ। तो राजा ने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली में से निकल कर दिखाओ तो ही मुझे विश्वास होगा। तो लड़के ने चौथ माता को याद करते हुए आंखें सुराही में डाले और कहा कि मैं भंवरा बनूं, सुराही में से निकलूं। तो लड़का भंवरा बनकर सुराही में से निकल गया। तो यह देखकर राजा को विश्वास हो गया कि सच में तेरे ऊपर तो चौथ माता की कृपा है। तो राजा ने खुश होकर अपनी बेटी की शादी उसके साथ करवा दी और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। ऐसा करते करते कई महीनों बीत गए। उसे अपनी माँ की याद आई तो उसने राजा के पास जाकर कहा कि मैं मेरे नगर जाने की सोच रहा हूँ। तो राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उसे विदा कर दिया। चौथ के दिन वह अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा कि आज चौथ है, मेरी माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी ही देर बाद में लकड़ी टेकते हुई उसे अपनी माँ आती हुई दिखाई दी। उसकी माँ की आंखों में जाले आने के कारण दिखना कम हो गया था। तो लड़के ने जानबूझकर अपना पैर लकड़ी के लगा दिया और कहने लगा कि बड़े तेरे पूत, लाठी मेरे पैर के लगा दी। तो इतना सुनते ही उसकी माँ ने उसे नहीं पहचाना और कहने लगी कि बेटा, मुझे चाहे कितनी गाली दे दो पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना। इतना सुनते ही उसका बेटा अपनी माँ के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा कि माँ, मैं तेरा ही बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। मैंने चौथ माता के व्रत को लेकर ना जाने तुमसे क्या क्या कह दिया। मुझसे गलती हो गई माँ, मुझे माफ कर दो। इतना कहते ही उसकी माँ ने उसे गले से लगा लिया और रोने लगी। कहने लगी कि बेटा, फिर से कभी मुझे अकेला छोड़कर मत जाना। तो वह बोला कि नहीं माँ, अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। यह कहकर उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाई तो उसकी पत्नी ने आकर अपने सास के चरण स्पर्श किए। इतना सारा दान दहेज और शादी करके आया तो गांव वालों ने विश्वास नहीं किया कि यह बुढ़िया का ही बेटा है। तो बूढ़ी माँ ने चौथ माता को याद करके कहा कि हे चौथ माता, यदि मैं अपने बेटे के लिए व्रत करती हूँ
और यह मेरा ही बेटा है तो मेरे स्तन दूध से भर जाए और उसकी धार मेरे बेटे की दाढ़ी पर और बहू की साड़ी पर गिरे। तो चौथ माता की कृपा से ऐसा ही हुआ। तो गांव के सारे लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उसी दिन से नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे आपने बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की वैसी हमारी भी करना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुंकारा भरने वाले की सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलो चौथ माता की जय हो। गणेश जी की कहानी। एक बार गणेश जी एक छोटे से बालक के रूप में चिमटी में चावल और चम्मच में दूध लेकर निकले और वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मुझे खीर बना दो, कोई मुझे खीर बना दो। तो सारे हंस रहे थे कि बोले भला इतने से दूध से और चावल से कभी खीर बनती है। तभी एक बुढ़िया माई बैठी थी तो उसने कहा, ला बेटा मैं बना देती हूँ। तो ऐसा कहकर वह बुढ़िया माई चूल्हे पर एक छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन है वही चढ़ा दो। तो बुढ़िया ने सबसे बड़ा बर्तन था वो चढ़ा दिया। अब जैसे ही खीर और चावल उसमें डाले तो देखती ही रह गई। जो थोड़े से चावल थे, जैसे ही कि उसमें उफान आया तो वह बर्तन पूरी तरह से भर गया और खीर में बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी। तो गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, मैं नहा कर आता हूँ, फिर आकर खीर खाऊंगा। तो खीर तो तैयार हो गई थी। खीर को देखकर बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। तो बुढ़िया माई ने कहा, गणेश जी तेरे भोग लगाना। यह कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भरकर बच्चों को दे दी। तो बुढ़िया की पड़ोसन छत पर से देख रही थी। तो बुढ़िया ने सोचा कि यह तो गणेश जी को चुगली कर देगी। तो उसने एक कटोरा खीर का भरा और उसको भी पकड़ा दिया। जब यह सब कुछ बुढ़िया की बहू ने देखा तो सोचा कि इस तरह से तो यह खीर खत्म हो जाएगी और मुझे तो खाने के लिए मिलेगी नहीं। तो उसने भी जल्दी से एक बड़ा सारा कटोरा खीर का भरा और खा लिया और कटोरे को चक्की के नीचे छुपा दिया। गणेश जी तो अभी आए नहीं थे तो बुढ़िया को भी भूख लगी थी। तो उसने भी एक कटोरा खीर का भरा और किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर से कहने लगी कि गणेश जी आपको भोग लगे, कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। तो बुढ़िया ने गणेश जी को देखते ही कहा कि आजा रे गणेशिया, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। तो गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, मैंने तो खीर पहले ही खा ली। तो बुढ़िया ने कहा, कब खाई? तो गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोता पोती ने खीर खाई तब मैंने खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खीर खाई तब भी मैंने खाई, और जब तेरी बहू ने खीर खाई तब भी खाई, और अब जब तुम खीर खा रही है तो मेरा पेट तो पूरी तरह से भर गया है। बुढ़िया माई, तूने तो मेरा नाम लेकर भोग तो लगाया, तेरी बहू ने तो वो भी नहीं लगाया। तो बुढ़िया ने कहा, बेटा तेरी सारी बात सच्ची है, पर मेरी बहू का नाम मत ले, वो तो सुबह से काम में लगी हुई है, उसने खीर कब खाई? तो गणेश जी ने कहा कि चक्की के नीचे देख, जूठा कटोरा पड़ा है और मुझे बिना भोग लगाए ही खीर खा गई। तो बुढ़िया ने कहा, बेटा बस कर, घर की बात है, घर में ही रहने दे, अब मुझे बता कि बची हुई खीर का क्या करूं? तो गणेश जी ने कहा कि पूरे नगर को न्योता दे दो और भोजन करवा दो। तो बुढ़िया ने पूरी नगरी को भोजन करवा दिया, फिर भी वो बर्तन पूरा ही भरा था। धीरे धीरे यह खबर राजा तक पहुंच गई। तो राजा ने उस बर्तन को महल में मंगवा लिया और बुढ़िया से कहा कि बुढ़िया, तेरे घर ऐसे बर्तन का क्या काम? ऐसा बर्तन तो राजमहल में अच्छा लगता है। तो बुढ़िया ने कहा कि ठीक है राजा जी, आप ले लो। तो राजा ने खीर का बर्तन महल में जैसे ही रखा, रखते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू पैदा हो गए और खीर में बहुत बुरी तरह से दुर्गंध आने लगी। तो यह देखकर राजा ने बुढ़िया को बुलाया और कहा कि बुढ़िया, ये बर्तन ले जा, जा मैंने तुमको दिया। तो बुढ़िया ने कहा कि राजा, अगर आप देते तो पहले देते, यह तो बर्तन मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। तो बुढ़िया ने बर्तन वापस उठाया और अपने झोंपड़े में ले गई। तो उसके झोंपड़े में आते ही खीर तो सुगंधित हो गई, सारे बिच्छू कांकड़े सब गायब हो गए। तो बुढ़िया ने गणेश जी से कहा कि गणेश जी, अब मैं बची हुई खीर का क्या करूं? तो गणेश जी ने कहा कि झोंपड़ी के कोने में खड्डा खोदकर गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के 2 घड़े भरे हुए तुम्हें मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी तो अंतर्ध्यान हो गए और जाते समय झोंपड़ी के लात मार गए। तो लात मारते ही झोंपड़ी के स्थान पर महल खड़ा हो गया। सुबह जल्दी ही बहू ने फावड़ा लिया और जहां पर खीर दबाई थी उस जगह को खोद दिया, लेकिन बहू को तो कुछ भी नहीं मिला। तो बहू अपनी सास से कहने लगी कि सासू जी, थारो गणेश जी तो झूठो है,
तो सासू ने कहा, बहू मारो गणेश जूठो नहीं है, ला मैं देखती हूँ। तो वह फावड़ा लेकर देखने लगी तो टन टन करते हुए 2 घड़े धन के भरे हुए निकल आए। तो बहू ने कहा, सासू जी गणेश जी तो साचो है, मैं ही जूठी हूँ। तो सास ने कहा कि गणेश जी तो भावनाओं का भूखा है। यह कहकर बुढ़िया ने जोर से कहा कि बोलो गणेश गजानन की जय हो। हे गणेश जी, जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना, जैसा राजा को दिया वैसा किसी को ना देना। कथा सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपने मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना और इस पर रोजाना प्रस्तुत होने वाली मार्गशीर्ष मास की कथाओं को श्रद्धापूर्वक सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों में मित्रगणों में शेयर करना। भगवान श्री गणेश और चौथ माता आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप सदा सर्वदा सुखी और संपन्न रहे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।